दोस्तों एनएचपीसी लिमिटेड की बात तो कंपनी ने क्वार्टर वन के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है। रिजल्ट के अंदर क्या पॉजिटिव बातें रही और क्या इस बार कमजोरी रह गई उसको अच्छे से समझेंगे, यानी पूरे रिजल्ट को एनालाइज करके समझने की कोशिश करेंगे। क्या वाकई में इस रिजल्ट के बाद यहाँ पे एक अच्छी खरीदारी की संभावना बन रही है। यहाँ पे कुछ बड़े फैसले लिए गए एनएचपीसी लिमिटेड की तरफ। जैसे कि आपको पता ही होगा, कंपनी की जो स्थापना की गई थी वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के लिए की गई थी, लेकिन अब कंपनी का बिजनेस धीरे धीरे बदलता हुआ आपको दिखाई देगा। कंपनी अब आप देख सकते हो कि सोलर प्रोजेक्ट भी करने लगी है। इनका पोर्टफोलियो अब 20% सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर है और साथ में कंपनी ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर भी काम करी है कारगिल के अंदर। इसका मतलब ये हो गया कि कंपनी का बिजनेस अब धीरे धीरे करके सोलर की तरफ शिफ्ट होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। ऐसे में कंपनी को फंड की जरूरत है और इसीलिए कंपनी अपने पावर स्टेज का एसेट मोनेटाइजेशन करना चाहते हैं, यानी आने वाले समय कंपनी अपने बिजनेस के लिए कुछ नए रास्ते तलाश है। ऐसे में क्या इस समय हमें एनएचपीसी में इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी लगभग 11 बजे के आसपास का टाइम है। आज बाजार में गिरावट है और सुबह से ही गिरावट का माहौल बना हुआ है। इस समय बीएसई सेंसेक्स 79,144 के स्तर पर है, जहाँ पे 323 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.41% डाउन है बीएसई सेंसेक्स। और देख सकते हो ये गिरावट का असर एनएचपीसी पे भी देखने को मिला और इस वजह से स्टॉक आगे बढ़ नहीं पा रहा है इस रिजल्ट के बाद भी, क्योंकि माहौल निगेटिव बना हुआ है। तो स्टॉक की शुरुआत 100 पर हुई, कल की क्लोजिंग के आसपास भी फ्लैट शुरुआत हुई और बाजार का साथ नहीं मिलने की वजह से इसने 98.80 का लो बनाया। इस समय 99.90 के आसपास ट्रेड कर रहा है 0.65% की गिरावट के साथ। तो बाजार अगर कुछ रिकवर हो जाता तब यहाँ पे एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है इस रिजल्ट के बाद, लेकिन बाजार में भारी भरकम गिरावट का दौर शुरू होता है तो फिर स्टॉक नीचे भी आ सकता है। ये आपको खास ध्यान रखना है। अब चलते हैं हम रिजल्ट की तरफ। क्या सारा रिजल्ट और पिछले 2 साल के रिजल्ट को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, जिससे आपको समझ में आएगा कि आगे प्रदर्शन कैसा है और आने वाले समय क्या संभावना बनेगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं सेल्स की। इस बार जून 2024 में कंपनी का टोटल अगर सेल्स देखें तो 2694 करोड़ के आसपास रहा है। मार्च क्वार्टर में ये 1888 करोड़ के आसपास था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी का सेल्स ज़बरदस्त बढ़ा है। ये बहुत बड़ा एक शुभ संकेत है कि कंपनी ने पिछले क्वार्टर के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया है। लेकिन अगर हम पिछले साल सेम क्वार्टर की बात करें तो 2757 करोड़ के आसपास था पिछले साल। उस हिसाब से देखें तो अभी आपको सेल्स थोड़ा सा गिरता हुआ दिखाई देगा, यानी ईयर ऑन बेसिस पे अभी भी कमज़ोर है। और अगर हम इसको बात करें जून 2022 से तो ये 2785 करोड़ के आसपास था। तो पिछले 2 साल के मुकाबले भी इस बार आपको सेल्स गिरता हुआ दिखाई देगा। ये थोड़ी सी कमजोरी जरूर है। खर्च की बात करें, इस बार 1232 करोड़ का टोटल कंपनी को खर्च हुआ है। पिछले क्वार्टर में ये 1003 करोड़ के आसपास था। तो खर्च बढ़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, जिससे कंपनी का बिजनेस बढ़ा है। और पिछले साल सेम क्वार्टर की बात करें तो 1253 करोड़ के आसपास खर्च था। तो यहाँ पे ईयर ऑन बेसिस पे कुछ खर्च कम हुआ है, जैसे कि बिजनेस में कमी आई है। ये खर्च जो है पिछले साल 2022 की बात है जून की, तो ये 1308 करोड़ के आसपास था। तो उस हिसाब से खर्च इस बार कम होता हुआ दिखाई देगा जरूर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर ले तो यहाँ पे इस बार 1463 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा है, जो पिछले क्वार्टर में 885 करोड़ के आसपास था। तो ज़बरदस्त वृद्धि हुई है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में पिछले क्वार्टर के मुकाबले। मार्च के मुकाबले ये क्वार्टर बहुत ही बेहतर रहा है। लेकिन अगर हम इसको पिछले साल सेम क्वार्टर से कंपेयर करें तो अभी भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको कम दिखाई देगा, क्योंकि पिछले साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1505 करोड़ के आसपास था। और अगर हम इसको जोड़े जून 2022 से तो वो 1477 करोड़ के आसपास था। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ईयर ऑन बेसिस पे कम हुआ है 2022 से देखें या फिर 2023 से, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रदर्शन बहुत अच्छा हुआ है। ये आने वाले समय इसके लिए एक बहुत ही अच्छी बात दिखाई दे रही है। बात कर ले अदर इनकम की, इस बार 431 करोड़ की अदर इनकम थी। पिछले क्वार्टर में 622 करोड़ की अदर इनकम थी। पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस बार अदर इनकम घटी है, उसके बावजूद भी आप देख दो कि बहुत अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट में वृद्धि हुई है। ये भी क्लियरली आपको समझ लेना चाहिए। अब पिछले साल सेम क्वार्टर में देखें तो अदर इनकम 292 करोड़ के आसपास थी। उस हिसाब से इस बार अदर इनकम बढ़ी है और जून 2022 में ये 255 करोड़ के आसपास थी। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अदर इनकम में कमी आई है, लेकिन ईयर ऑन बेसिस पे अदर इनकम आपको इस समय भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो इस बार 1507 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है और पिछले क्वार्टर में ये 1117 करोड़ के आसपास था। और इसमें अगर आप 200 करोड़ की अदर इनकम भी जोड़ दें
तो ये आपको फिर जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स वो 900 करोड़ तक ही जाता हुआ दिखाई देगा, जो फ़र्क के हिसाब से अगर दोनों का देखें तो, क्योंकि इस बार जो अदर इनकम पिछली बार के मुकाबले कम रही है इसीलिए। और अगर हम पिछले साल सेम क्वार्टर में देखें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1394 करोड़ के आसपास था। तो बिल्कुल यहाँ पे क्लियरली देखो कि प्रॉफिट बढ़ा है, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख लें या ईयर ऑन बेसिस पे देख लें। और जून 2022 की बात करिए 1291 करोड़ के आसपास था। तो लगातार प्रॉफिट बढ़ा है, ये सबसे बड़ी जीत है कंपनी की। नेट प्रॉफिट की बात करें इस बार 1108 करोड़ का कंपनी में प्रॉफिट बताया, जो पिछले क्वार्टर में 611 करोड़ के आसपास था, या यूँ कह सकते हैं लगभग पिछले क्वार्टर के मुकाबले डबल हुआ है। प्रॉफिट बहुत ज़बरदस्त बढ़ा क्योंकि अदर इनकम में भी 200 करोड़ का अलग फ़र्क है। अगर वो ना होते तो ये प्रॉफिट में आपको जो फ़र्क है वो डबल से ज़्यादा दिखाई देता। तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले जो प्रदर्शन है वो वाकई में बहुत शानदार है। लेकिन पिछले साल सेम क्वार्टर के मुकाबले भी इस बार प्रॉफिट बढ़ा है, थोड़ा सा बड़ा भले हो, क्योंकि 1095 करोड़ का नेट प्रॉफिट था पिछली बार। ओवरऑल प्रॉफिट का आंकड़ा बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धक है और 2022 जून में ये 1054 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था। प्रॉफिट इस बार शानदार है, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख लें या ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से देख लें। लेकिन ईपीएस अगर आप देखें तो ईयर ऑन बेसिस पे आपको थोड़ा सा कम दिखाई देगा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो डबल हो गया, क्योंकि इस बार 1.02 रुपीज़ रहा है, जो पिछले क्वार्टर में मात्र 0.55 रुपीज़ था। अब यहाँ पे देख सकते हो कि पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 1.03 रुपीज़ के आसपास था, उस हिसाब से थोड़ा सा कम हुआ है। और जून 2022 में भी 1.03 रुपीज़ के आसपास था। ओवरऑल देखें तो ये रिजल्ट अच्छा है। अब यहाँ पे देख सकते हो एबिटा मार्जिन में थोड़ी सी कमी आई, इस बार 2.8% तक गिरावट हुई है, जो देख सकते हो कि 1462.6 करोड़ के आसपास है, जो पिछले साल सेम क्वार्टर में 1504.6 करोड़ के आसपास था। एबिटा मार्जिन देखें तो 54.3% के आसपास रहा है, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 54.6% के आसपास था। तो हल्की सी यहाँ पे कमी आती हुई आपको दिखाई देगी। अब यहाँ पे जो बड़ी एक और अपडेट निकल के आ रही है, कंपनी ने इस रिजल्ट के दौरान जो नोटिस जारी करके एक्सचेंज को जानकारी दी, उसके माध्यम से उन्होंने ये भी कहा है कि कंपनी अपने एसेट का मोनेटाइजेशन कराएगी फाइनेंशियल 2024-25 में, नहीं इस साल मोनेटाइजेशन होगा एसेट का। और इसमें आप देख सकते हो कि दूल्हास्ती पावर स्टेशन या फिर कोई दूसरा और पावर स्टेशन जो इस समय देखें तो इनके उसका कोई खास इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है उस प्रॉपर्टी का, ऐसे में उसका एसेट मोनेटाइजेशन किया जाएगा, जिससे एक नेट कैश फ्लो कंपनी को मिले, जिससे वो आने वाले समय जो फ्यूचर प्रोजेक्ट है, स्पेशली देखें जैसे ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोजेक्ट हो या फिर सोलर प्रोजेक्ट, उसको पूरा किया जा सके। कंपनी के इस समय 3 बड़े प्रोजेक्ट चल रहे यूपी, राजस्थान और गुजरात में, उस समय फंड की जरूरत है और ये कंपनी इसके लिए अपने एसेट मोनेटाइजेशन करने की तैयारी कर चुकी है। तो ये एक बहुत बड़ा फैसला है जो आने वाले समय ये साबित कर रहा है कि एनएचपीसी अपने बिजनेस को लेकर कुछ जो बड़े फैसले ले, उसके हिसाब से इसकी जो प्राइस है वो भी काफ़ी शानदार प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे सकती है आने वाले में। यानी जो फ्यूचर प्लान है वो बहुत ही अच्छे है। यहाँ पे एक्सचेंज को एक और बड़ी जानकारी दी गई है नोटिस के माध्यम से, जिसमें कहा गया है कि एनएचपीसी लिमिटेड ने अपने नए एमडी की अपॉइंटमेंट की है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 7/8/2024 से देखें तो श्री राजकुमार चौधरी जो डायरेक्टर एनएचपीसी टेक्निकल थे, अब उनकी जो पोस्ट होगी वो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर की होगी कंपनी में। और उनका जो फिलहाल कार्यकाल अगर आप देखें तो 30/6/2025 तक के लिए है, या फिर इसमें और बढ़ाया जा सकता है या फिर आगे कोई और फैसला लिया जा सकता है। लेकिन अभी फ़िलहाल राजकुमार चौधरी कंपनी के एमडी की पोस्ट पे काम करेंगे। तो कुल मिला के देख दो कि कुछ बड़े फैसले के नया एमडी भी मिल चुका है। ऐसे में आने वाले समय एनएचपीसी में हमें कुछ बड़ा बदलाव होता हुआ दिखाई देगा और ऐसे में ये एक अच्छा मौका है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि स्टॉक काफ़ी ज़्यादा करेक्टिव हो चुका है। 118 पे 2 बार गया, उसके बाद में नीचे आया, 100 रुपये के आसपास मिल रहा है और ये स्टॉक पिछले 10-15 साल में कोई खास प्रदर्शन नहीं किया, जबकि ग्रीन एनर्जी सेक्टर की ये सरकारी एक मजबूत कंपनी है और रिजल्ट काफ़ी ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा जा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।